अब हम छंद के अंगों के अंतर्गत तुक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि तुक क्या होता है, तुक के प्रकार कितने होते हैं, तुक को हम छंद के माध्यम से किस प्रकार से समझेंगे, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि तुक क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक छंद का उदाहरण लिखा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो तुक होते हैं, तुक का प्रकार कितने होते हैं और तुक का कौन कौन से प्रकार होता है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो तुक दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं हमारे तुकांत शब्द और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे अतुकांत शब्द। अब ये तुकांत शब्द क्या होते हैं और अतुकांत शब्द क्या होते हैं, इन्हें हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम इस उदाहरण को समझेंगे। अब ये तुकांत शब्द और अतुकांत शब्द क्या होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस छंद के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एक शब्द लिख देता हूँ, जैसे कि ये शब्द है बच्चा। तो बच्चा शब्द का तुक यानी कि इससे रिलेटेड मिलता जुलता शब्द होना चाहिए, जैसे कि सच्चा, कच्चा, चच्चा। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं जिनके अंतिम अक्षर आपस में मिलते जुलते हैं, जिनका तुक आपस में मिलते हुए दिखाई देता है, उन्हें तुकांत कहते हैं। जैसे कि इनमें सभी शब्दों में देख सकते हैं लास्ट में आधा च मिले चा शब्द आ रहा है। तो इसी प्रकार से रिलेटेड शब्द होना चाहिए, तो रिलेटेड शब्द ही तुकांत के अंतर्गत आते हैं। अब अतुकांत में क्या आ जाएगा, जैसे कि बच्चा का बच्चा ही रहने देते हैं, सच्चा का कर देते हैं सच, कच्चा का कुछ भी लिख देते हैं जैसे कि कच्चा, चच्चा का लिख देते हैं चाचा। तो देखिए इनका तुक और लय आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा च मिले च है, यहाँ पे तो पूरा च है, यहाँ पे छ है, यहाँ पे च है, मतलब ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, जबकि ये सभी के अंतिम वर्ण आपस में मिल रहे थे। मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तुकांत कहलाते हैं और जो रिलेटेड नहीं होते हैं अतुकांत कहलाते हैं। तो ये तो था तुक के प्रकार के अंतर्गत। तुक दो प्रकार के होते हैं, पहला तुकांत और दूसरा अतुकांत। अब हम इस दोहा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि तुकांत और अतुकांत इस दोहा में कहाँ पे है और कैसा है। तो जैसे दोहा को देखते हैं, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे केतिक सिंचो नीर। इस जो दोहा है इसका अर्थ होता है कि कुछ भी काम धीरे धीरे होता है, काम के लिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। समय आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष में आप कितना भी पानी डाल लो, समय आने से पहले फल नहीं लगने वाले हैं। तो इस दोहा में जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं अधीर, ये अधीर शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो अधीर शब्द है इसका अंतिम वर्ण है र, र अंतिम वर्ण है, उसके आगे बड़ी ई की मात्रा है। उसी प्रकार से इस नीचे में देखते हैं, इसका भी अंतिम वर्ण र है, यानी कि दोनों का अंतिम वर्ण आपस में मिल रहे हैं। इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, यानी दोनों में बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि दोनों के अंतिम वर्ण आपस में मिल रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर हमको तुकांत मिल जाएगा। कौन सा तुक मिल रहा है यहाँ पे, हमें तुकांत तुक मिल रहा है, क्योंकि ईर शब्द निर में भी है और अधीर में भी है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर है, नियम से तो यहाँ पर भी है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फरय है, खाली एक ही मात्रा मिल रही है, इसलिए यह अतुकांत होगा। यहाँ पे तुक नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों के शब्द में अंतर है। अभी सिर्फ ए की मात्रा मिल रही है, लेकिन यदि दोनों में ही ए की मात्रा होती, जैसे यहाँ पे और कोई शब्द होता, यहाँ पर भी मान के चलिए कि फरय ही हो जाता, या फिर यहाँ पर फरय के बाद है शब्द हो जाता, तो इस तरीके से दोनों आपस में मिल जाते, लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह अतुकांत के अंतर्गत आएगा। यह किसके अंतर्गत आएगा, अतुकांत। तो तुक दो प्रकार के होते हैं, जहाँ पे आपस में तुक का मिलन हो वहाँ पे तुकांत होता है, जहाँ पे अलग अलग शब्द हो वहाँ पे अतुकांत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको तुक के बारे में समझ आया होगा।